चाहिए होती हैं? यार मेन चीज़ जो है ना, सबसे पहले आपको अपनी स्किल आइडेंटिफाई कर लेनी है, स्किल या पैशन। वो मुझे लगता है कि आपने पहले कर लिया है, मैंने आपसे भी जो पूछा है, आपको पता है कि आप वेब डेवलपमेंट आपकी स्किल है, मेरी राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग ब्लॉगिंग मेरी स्किल है, मुझे पता है, मेरा पैशन है वो। तो मैं अब देखो, मैं जो फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ वो उसके रिलेटेड कर रहा हूँ, उसी के, मैं वेब डेवलपमेंट भी नहीं कर रहा क्योंकि ना वो मेरी स्किल है ना मेरा पैशन है। तो आपको जब पैशन पता है ना, आपने अब उसको बेचना है इंटरनेट पे, वो फ्रीलांसिंग है। तो आप कहाँ बेचना है ये हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, ये किस तरह बेचना है, क्लाइंट्स किस तरह मिलते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। तो मैंने यानी कि मेरी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी थी, फिर मेरे एक आए थे घर के पास, एक यानी कि रेंट पे कोई आए थे, तो मैंने उनसे आहिस्ता आहिस्ता मिले जुले हम। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप क्या करते हैं, कहते मैं आर्टिकल वगैरह ब्लॉगिंग करता हूँ ये वो। मैं कहा अच्छा, मैं कहा चले मुझे भी बताना कभी कोई आर्टिकल ज़्यादा हो एक्सेस हो। उन्होंने मुझे दिया, उनका था, तो उन्होंने मुझे आर्टिकल दिए थे कि ये पोस्ट करने हैं, उन्होंने ईमेल भेजी, मैंने वो किए। तो फिर मैंने कहा यार ये वर्डप्रेस पे वो था, उन्होंने मुझे बस एक्सेस दिया था, वो था मेरे ख्याल से ये इस पे, ये जो है गूगल का blogger.com, हाँ इस पे था। तो वो फिर मैं आर्टिकल्स लगाता रहा, पिक्चर्स जो था, मैटर उनसे आता था, सेट वगैरह करना, थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देखो फ्रीलांसिंग, आप अगर बहुत सारी सर्विसेज हैं फ्रीलांसिंग में, ग्राफिक्स डिजाइनिंग भी लोग सही करते हैं, वेब डिजाइनिंग भी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी, वेब डेवलपमेंट भी, कंटेंट राइटिंग भी, बहुत सारी सर्विसेज हैं। आपको वो चूज करनी है जो आपकी स्किल है या आपका पैशन है, क्योंकि ये नहीं हो गया आप एक साल करो फिर छोड़ दो, फिर नई चीज की तरफ जाओ। एक्सपेरिमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपको एक पता है एक चीज का, एक्सपेरिमेंट वो करता है जिसको पता ही होता है कि मेरा स्किल क्या है, मेरा पैशन क्या है या मेरी स्किल क्या है। आपको पता है तो आप अगर वेब डेवलपमेंट में वाकई उसको पसंद करते हो वेब डेवलपमेंट को, तो फिर उसमें आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो। अब आपने करनी कैसे है, अब आपने या तो प्लेटफॉर्म्स पे जाना है, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे, या फिर आपने उस तरह करनी है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ इंडिपेंडेंटली, मैं किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे रिलाई नहीं कर रहा। मैं कस्टमर कैसे हासिल कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया को यूज कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा अपने ब्लॉग को यूज कर रहा हूँ, फिर थोड़ा बहुत यूट्यूब को भी यूज कर रहा हूँ। इन सारे मीडियम से मुझे कस्टमर आ जाते हैं। यानी कि किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आप लेते? नहीं, मैं क्यों काम नहीं किया, इसलिए कि मैं प्लेटफॉर्म्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहता था। कल को प्लेटफॉर्म बंद हो जाए, मेरा करियर बंद। हाँ, ये तो बहुत अच्छे। वाइन बंद हुई है ना, क्या सबसे पहले तो आप अपनी वेबसाइट बनाओ। अपनी बनाइए वेबसाइट? नहीं, मैंने अभी सबसे पहले अपनी बनाओ, अपने नाम की। मैं अपनी राइटिंग, अगर अपनी मेरी फ्रीलांस सर्विस है ना, तो मैं सबसे ज्यादा पहले अपने लिए लिखता था कंटेंट। उससे क्या होता है, एक तो आपकी स्किल पॉलिश होती है और आपका एक ब्रांड बनता है इंटरनेट पे, आपका ऑनलाइन ब्रांड प्रमोट होता है खुद ही। तो अपने नाम से बनाओ, बेहतर है अपने नाम से अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ। जैसे मेरा ब्लॉग है hasanfan.com, खोल के देखना उसको। तो सबसे पहले मैंने उसको मैनेज किया, उसको बनाना शुरू किया, उस पर लिखना शुरू किया कंटेंट। उसके बाद फिर आपको फिर उससे आपका उससे सिलसिला स्टार्ट होगा। उसको बनाओ, उस पर काम करते रहो, उसको अपडेट करते रहो, उसको बेहतर तरीके से बनाओ। मतलब आपके पास कोई चीज तो होना दिखाने के लिए क्या है। अब सैंपल हो गया ये। हाँ, सैंपल, उसको पोर्टफोलियो करने के आपके पास बनाई हुई चीज हो। तो अब ये चीज और ग्रो करेगी फ्रीलांसिंग। जितना इंटरनेट और ये डिजिटल मीडिया इतना ग्रो कर रहा है, जो फ्रीलांसिंग में बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। और पाकिस्तान जो है ना, वो इमर्जिंग फ्रीलांस मार्केट्स में से है। इंडिया, पाकिस्तान और ये फिलीपींस, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये इमर्जिंग फ्रीलांसिंग नेशंस हैं। अपनी स्किल को पॉलिश करो। दुनिया में डिमांड इतनी है कि अब पूरा नहीं होता काम, क्योंकि स्किल्ड लोग कम है। अपनी स्किल पे ध्यान दो और ये ना सोचो कि यार पाकिस्तान में कौन काम करवाएगा, यार पाकिस्तान से बाहर तो करवाने वाले हैं ना। ये आपने ये क्लियरली डिसाइड कर लेना कि आपने प्लेटफॉर्म्स पे करना है, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे करना है या इंडिपेंडेंटली करना है। दोनों तरीकों का आपको पता हो। इंडिपेंडेंटली है अगर मैं करता हूँ, के लिए तो फिर मुझे क्या चाहिए, मैं भी कंटेंट लिखता जाता हूँ। नहीं, कंटेंट क्यों लिखोगे आप, अपनी वेबसाइट की बात कर रहे हो। हाँ, वो मैं लिख लेता हूँ। आप सबसे ज्यादा ध्यान दो अपने वेब के डिजाइन पे। क्रिएटिव सा लोगो बनाओ, डिजाइन बनाओ, अपनी वेबसाइट को तैयार करो, अपने
4-5 पेजेस बनाओ, उस पे काम करो। और मैं तो आपको कहूंगा कि आप वर्डप्रेस को पे काम करो। आप वर्डप्रेस भी यूज किया इस्तेमाल वर्डप्रेस को भी किया, इंस्टॉल उसको करो, अपनी वेबसाइट बनाओ ही वर्डप्रेस पे, तो उस पे एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। दुनिया की 28% वेबसाइट्स हैं वर्डप्रेस में, इस पर दुनिया की पूरी वेबसाइट। हाँ बहुत है इसका, तो वर्डप्रेस पे करो काम। तो अगर मैं ये दूसरा आर्टिकल राइटिंग हो गया, ये भी कर सकते हो, तो ये भी करो। तो ये इसका कैसे यानी कि मिलेगा फिर, इसके कैसे आर्टिकल्स लिखो, आर्टिकल किधर पोस्ट करूं, किधर लगाऊं, ऐसे ये अगर अपना बना सकते हो, पैसे खर्च सकते हो होस्टिंग के, डोमेन के, वो लो, बाय करो, लॉन्च करो ब्लॉग अपना, और उसके बाद अपने आर्टिकल्स को लिखना शुरू कर दो, अपनी सर्विस बेचो इस तरीके से। मेरे ब्लॉग को देखो, फॉलो करो कि मैंने क्या क्या किया हुआ है, मैंने कैसे पेज बनाया हुआ है, मैं कैसे आर्टिकल्स लिख रहा हूँ, उस तरह करो तो शुरू कर दो। सोशल मीडिया को यूज करो, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब यूज करो। आपको बताना पड़ेगा कि मैं फ्रीलांस राइटिंग करता हूँ। मेरी ऑडियंस को पता है ना, ब्लॉगिंग की ऑडियंस को पता है ना कि मैं ब्लॉगर हूँ, मेरा काम। अब बहुत सारे लोगों को उससे पता चला है कि ब्लॉगिंग क्या होती है, या फ्रीलांस राइटिंग का बहुत सारे लोगों को पता है। कभी कभार कमेंट आता है कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो या आपका क्या काम है, तो मेरे से पहले किसी ने कमेंट किया होता है ही इज अ फ्रीलांस राइटर। ये अवेयरनेस ये है कि मैंने बताया हुआ तो है ना, इस तरह आपने भी बताना है। अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लिखो, अपने कवर पे लिखो, जो आप प्रोवाइड कर रहे हो ना वो सही तरह उसको डिस्प्ले करो, अपनी वीडियोस में भी उस पर डिस्कस करो उस चीज को। अवेयरनेस क्रिएट आप करोगे तो